नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योजना गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि आरपीएफ के बहुत ही ज़रूरी फॉर्म के बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के लिए इंडियन रेलवे ने अपनी पोस्ट रिलीज कर दी है, जिसमें एसआई और कांस्टेबल के लिए आवेदन मांगे गए हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की एसआई रिक्रूटमेंट निकाली जा चुकी है, जो 15 अप्रैल से शुरू हो चुकी थी और 14 मई तक लास्ट डेट है। आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी फीस की यदि बात करें तो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी के लिए 500 और 250 रुपये यहाँ पर दिए गए हैं। वहीं सभी कैटेगरी की फीमेल महिलाओं के लिए 250 रुपये यहाँ पर आपको पे करने होंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको रिफंड भी मिल जाएगा आफ्टर द अपीयर स्टेज एग्जाम 1 और द फीस विच इज़ फिक्स्ड फॉर रिफंड विल बी रिफंडेड। यानी कि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको रिफंड के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। करेक्शन आपको यदि करना है तो उसके लिए आपको 250 रुपये पे करने पड़ेंगे, इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप जो फॉर्म फिल करना है वो बहुत ही ध्यान से करना होगा। इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। अब बात करते हैं कि कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के लिए जो एज लिमिट है वो क्या रखी गई है। दरअसल आपको बता दें कि आरपीएफ में कांस्टेबल के लिए एज लिमिट जो है वो 18 से 28 साल तक रखी गई है, जबकि सब इंस्पेक्टर में 20 से 28 साल तक की एज यहाँ पर रखी गई है। अब टोटल वैकेंसी की बात करते हैं। टोटल जो वैकेंसी है वो 4660 पोस्ट है, जिसमें अलग अलग जो पोस्ट हैं वो दी गई हैं। जैसे आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है वो 452 है, जबकि कांस्टेबल के लिए 4208 पोस्ट के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जब हम बात करते हैं सब इंस्पेक्टर की तो केवल आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, लेकिन कांस्टेबल के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, 10वीं पास ही इसमें एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपको केवल 10वीं पास होना जरूरी है। अब बात करते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी की। यहाँ पर हाइट की यदि हम बात करें मेल और फीमेल दोनों के लिए, तो आप देख लीजिए कि जो सेम है, जो कैटेगरी है यानी कि सब इंस्पेक्टर और आपका कांस्टेबल के लिए मेल और फीमेल के लिए सेम ही एलिजिबिलिटी दी गई है। यानी कि जो हाइट है वो मेल की वो होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर और एससी और एसटी में 160, जबकि जनरल ओबीसी में फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर मांगा गया है और एससी एसटी में 152। बाकी चीज़ें आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सभी दिया गया है कि कितनी आपको लॉन्ग जंप करनी है, कांस्टेबल के लिए लॉन्ग जंप जो है, सब इंस्पेक्टर के लिए सभी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड की गई हैं। यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। आप जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना होगा और पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे आप कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक बार ही अप्लाई करना है और दूसरी बार आपकी सारी डिटेल्स भर जाएंगी। बस आपको कुछ जो क्राइटेरिया हैं वो चेंज करने होंगे और फीस सबमिट करनी होगी, यानी कि दोनों फॉर्म अलग अलग फिल किए जाएंगे, लेकिन एक रजिस्ट्रेशन होने के बाद दूसरे फॉर्म की डिटेल्स डालने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस तरह से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आरआरबी की बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पोस्ट थी जो हमने आपको बताई है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।